नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आज हम सुनेंगे एक ऐसे महान सम्राट की कहानी जिसने भारत के इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, जिनका जीवन संघर्ष, साहस और जीत की मिसाल है। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से महानता प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन हमें संघर्ष, साहस और जीत की सीख देता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक आम परिवार में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। कहते हैं कि उनकी मां का नाम मुरा था, जो नंद वंश के राजा की दासी थी। मुरा ने चंद्रगुप्त को हमेशा सिखाया कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करें। बचपन से ही चंद्रगुप्त में नेतृत्व के गुण दिखते थे। वो अपने दोस्तों के बीच हमेशा एक नेता की तरह व्यवहार करते थे और उन्हें सही दिशा दिखाते थे। वो बहुत ही बहादुर और होशियार थे। उनकी बुद्धिमानी और साहस ने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाया। उनके जीवन का उद्देश्य क्या था? क्या वो केवल एक साधारण जीवन जीना चाहते थे या उनके मन में कुछ और ही था? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की और भी रोचक कहानियां सुनाएंगे जो आपको प्रेरित करेंगी और आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी। चंद्रगुप्त के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात आचार्य चाणक्य से हुई। चाणक्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो एक महान ज्ञानी, रणनीतिकार और दूरदर्शी व्यक्ति थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक भावी सम्राट की संभावना देखी। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया और उन्हें राजनीति, युद्ध कला और शासन चलाने का ज्ञान दिया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने अपनी सेना बनाई। उनका लक्ष्य था मगध पर राज कर रहे नंद वंश को हटाना। नंद वंश के राजा घनानंद अत्याचारी और क्रूर शासक थे। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर एक योजना बनाई और मगध पर हमला कर दिया। ये एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन आखिरकार चंद्रगुप्त जीत गए। मगध पर कब्जा करके चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मगध जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने उत्तर भारत के कई छोटे बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लिया। पश्चिम में उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य को फैलाया। ये पहली बार था जब भारत का इतना बड़ा हिस्सा एक ही शासक के अधीन आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। चंद्रगुप्त एक कुशल शासक। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक महान विजेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल शासक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की, लेकिन उनकी असली महानता उनके शासन कौशल में थी। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए एक व्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था में उन्होंने विभिन्न विभागों की स्थापना की जो अलग अलग कार्यों को संभालते थे। उनके प्रशासन में न्याय, कर संग्रह और सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने अपनी प्रजा का ध्यान रखा और उनके भलाई के लिए बहुत से काम किए। चंद्रगुप्त ने किसानों, व्यापारियों और सैनिकों के हितों की रक्षा की। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़कों का निर्माण किया। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उनके शासन में लोगों को न्याय और सुरक्षा मिली, जिससे समाज में शांति और स्थिरता बनी रही। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और शिक्षा का भी विकास हुआ। उनका नाम इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में अमर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और उनके शासन के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। न्याय और प्रशासन, यह दो शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की नींव थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की सबसे खास बात थी न्याय और व्यवस्था। उन्होंने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।
उन्होंने चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाए। उनके शासनकाल में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं थी। न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने न्यायालयों की स्थापना की। इन न्यायालयों में निष्पक्ष और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाता था। चंद्रगुप्त का मानना था कि प्रजा की सुरक्षा और भलाई ही राजा का पहला कर्तव्य है। उन्होंने अपने राज्य के हर नागरिक की भलाई के लिए काम किया। उनके शासनकाल में प्रजा को न्याय मिलता था और अपराधियों को सजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वह कितना भी गरीब या अमीर क्यों न हो। उनके शासनकाल में सड़कों पर गश्त करने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी ताकि हर कोने में सुरक्षा बनी रहे। यह कदम अपराधियों के मन में डर पैदा करता था। न्याय और प्रशासन की इस मजबूत व्यवस्था ने व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। व्यापारी और नागरिक बिना किसी डर के अपने काम कर सकते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ और यह एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बन गया। यह सब न्याय और प्रशासन की मजबूत नींव के कारण संभव हो सका। कला और संस्कृति का विकास। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। उन्होंने कलाकारों, लेखकों और विद्वानों को अपने दरबार में जगह दी। उनके शासनकाल में कई मंदिरों, स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला आज भी हमें अपनी भव्यता और कलात्मकता से मंत्रमुग्ध करती है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। जैन धर्म की ओर झुकाव। अपने जीवन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की ओर हो गया। कहा जाता है कि जैन धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी।